नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल स्वदेशी सरप्राइजेस पर। दोस्तों, आज हम देव उठावनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। देव उठावनी व्रत एकादशी का जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देव उठावनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मानता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाती हैं। इस साल 23 नवंबर के दिन देव उठावनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं एकादशी का व्रत बिना कथा बिना पूजा पाठ किए अधूरा माना जाता है। देव उठावनी एकादशी का व्रत की कथा को पूरी श्रद्धा के साथ पाठ को सुनने से व्रत का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की कथा। एक राज्य में सभी लोग देव उठावनी व्रत की एकादशी का जो व्रत था वो रखा करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षियों तक को भी एकादशी के दिन एक भी अन्न का दाना नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे आप अपने यहाँ नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तो तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा, लेकिन हमारे यहाँ एकादशी के दिन तुम्हें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, परंतु एकादशी के दिन वह व्यक्ति को जब फलाहार खाने को नहीं दिया गया तब वह राजा के सामने जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे खाने के लिए अन्न दे दो। राजा ने उसके शर्त की बात याद दिलवाई, परंतु वह अन्न छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे चावल, आटा, दाल आदि दे दिया। वह जो व्यक्ति था सारा सामान लेकर नदी के किनारे चला गया और प्रतिदिन की भांति वहाँ नदी में स्नान कर भोजन बनाने लगा। भोजन बनाने के बाद वह भगवान को पुकारने लगा, आइए भगवान, आपके लिए भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में उस व्यक्ति के सामने आ पहुँचे और प्रेम के साथ दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने कार्य पर पुनः लौट गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी पर वह व्यक्ति राजा के सामने बोला, महाराज आप मुझे दुगना सामान दीजिए। उस समय मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने उस व्यक्ति को भूखा रहने का कारण पूछा तो वह व्यक्ति बोला, हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए यह सामान हम दोनों के लिए पूरा नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। यह बात को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज यदि आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। राजा उस आदमी के साथ चल पड़ा। राजा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस व्यक्ति ने नदी में स्नान किया, भोजन बनाया और भगवान को आवाज़ दिया, भगवान भोजन बन गया है, आप आकर मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। परंतु भगवान नहीं आए। वह भगवान का इंतजार शाम तक करता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने हार मानकर कहा, भगवान आप यदि नहीं आए तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। परंतु भगवान नहीं आए। वह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। व्यक्ति की हालत को देखकर भगवान प्रकट हो गए और उस व्यक्ति को नदी में कूदने से रोक लिया और दोनों ने मिलकर साथ में बैठकर भोजन किया। भोजन कर वे उसे अपने साथ अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को यह ज्ञान मिला और उस दिन से वह मन से पूरी श्रद्धा भाव के साथ उपवास और व्रत रखने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यह थी दोस्तों देव उठावनी व्रत की कथा। यदि आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जय विष्णु भगवान की।